गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, किस प्रकार से उनके अनुवाद करने क्या नियम है, अनुवाद का क्या क्रम रहेगा। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनका अनुवाद किया जाए, क्या अनुवाद का क्रम रहेगा, क्या नियम रहेगा, क्या पहचान, अर्थात इन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग अब इससे पहले से ही परिचित हैं, नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य, जिसमें जो है नहीं का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं सोमवार से पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही है। वे 1 साल से नहीं दौड़ रहे हैं। शेर 20 मिनट से हिरन का पीछा नहीं कर रहा। इन वाक्यों में हम देखते क्या हैं कि इन वाक्यों में अंत में रहा, रही हूं, साथ साथ यहां भूतकालिक समय का वर्णन करते हुए अर्थात पीछे के समय का कुछ कार्य जो पहले से चल रहा है उसका वर्णन किया गया है। और नहीं यहां नकारात्मक है तो यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया है। मैं सोमवार से पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। हम हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, इससे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया कि ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, आई हैव बीन गोइंग, इस तरह का प्रयोग करते रहे हम लोग। अब नॉट का प्रयोग जो है हैव और बीन के बीच में अर्थात हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा। मैं सोमवार से पढ़ने नहीं जा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू रीड सिंस मंडे। वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। वे 1 साल से नहीं दौड़ रहे हैं। They have not been running for 1 year. शेर 20 मिनट से हिरन का पीछा नहीं कर रहा है। The lion has not been running after the deer for 20 minutes. अनुवाद के नियम में नेगेटिव सेंटेंसेज में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है तथा इसके बाद बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। समय के लिए पूर्ववत पहले की बात सिंस और फार का प्रयोग होगा। यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो फार का प्रयोग, या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो सिंस का प्रयोग। अनुवाद का क्रम रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, फिर वर्ब में मुख्य क्रिया में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। कुल 8 वाक्य दिए गए हैं, इनका अनुवाद मैं एक बार आपको बता देता हूं। वह सुबह से गुड़ियों से नहीं खेल रही है। She has not been playing with dolls since morning. तुम 4 महीने से छात्रावास में नहीं रह रहे हो। You have not been living in hostel. You have not been living in hostel for 4 months. वे 4 घंटे से हमारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। They have not been waiting for us for 4 hours. शेर पिछली शाम से नहीं सो रहा है। The lion has not been sleeping since last evening. माता जी सुबह से नाश्ता नहीं तैयार कर रही हैं। The mother has not been cooking the breakfast since morning. The mother has not been cooking the
ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। हम 3 महीने से परिश्रम नहीं कर रहे हैं। We have not been working hard for 3 months. We have not been working hard for 3 months. माली 2 दिन से पौधे को पानी नहीं दे रहा है। The gardener have not been watering to the plants 2 दिन से for 2 days. मैं 1 माह से दूध नहीं पी रहा हूँ। I have not been drinking milk for 1 month. अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न जो है यस और नो टाइप भी होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से बनाए जाते हैं। क्या वह 1 घंटे से कपड़े सिल रही है? क्या यहाँ पहले आया है तो क्या होगा? यस और नो टाइप अर्थात हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। हैज सी बीन, हैज यहाँ पहले आ जाएगा क्योंकि सी है तो इसलिए जो है इसके लिए हैज का प्रयोग होगा। हैज सी बीन सीविंग द क्लोथ्स फॉर 1 आवर। क्या वे मंगलवार से फूल तोड़ रहे हैं? हैव दे बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस ट्यूसडे। लड़के 4 दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have the boys not been playing cricket for 4 days? 2 महीने से तुम्हारा भाई कहाँ रह रहा है? Where has your brother been living for 2 months? अनुवाद का नियम, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते। इसके लिए हैज या हैव कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन और फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में हैज या हैव से पहले वाई, वेयर या व्हाट, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद हैज या हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा करके सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अनुवाद का क्रम क्या रहेगा? हैव ऑब्लिक हैज, यदि वह यस और नो टाइप का है तो हैव और हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव और हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 एक एक्सरसाइज दी गई है। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 मिसलेनियस अर्थात पूरी सब मिक्स है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा। इसके बाद लास्ट में अंत में जो है हिंदी में अनुवाद करना अंग्रेजी से। इसको आप करके क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे मुझे। थैंक यू।